स्वागत है दोस्तों शब्द अपने चैनल जीएस अपडेट्स ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਲੈ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਜਮਾਤ 8ਵੀਂ ਵਿਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਟਰਮ 2 ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਵੋ। ਸੋ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। बोर्ड मॉडल प्रश्न पत्र हल सहित पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी कक्षा 8वीं पंजाब विषय हिंदी टर्म 2 और समय आपको 2 घंटे का दिया जाएगा और कुल 50 अंक का आपको एग्ज़ाम आएगा। सो दोस्तों पार्ट क ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ पाठ्य पुस्तक में से पूछा जाएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पादांश में से किसी एक पादांश के सरलार्थ लिखें। सो वीडियो ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਦਾਂਸ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ उत्तर ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। सरलार्थ ये पादांश हमारी पाठ्य पुस्तक में मीनाक्षी वर्मा द्वारा रचित माँ नामक कविता में लिया गया है। कवित्री ने माँ की ममता का वर्णन इन पंक्तियों में किया है। मर्यादा में रहना माँ का व्यवहार है, अर्थात माँ सदा मर्यादित रहती है। सहनशीलता ही उसका उपहार है, अर्थात उसमें गजब की धैर्य की ताकत है। जब माँ किसी स्वार्थ भावना के बिना जगाती है तब वह धरती समान महान प्रतीत होती है। उसका विस्तार केवल देने में है, अर्थात वह सभी को सुविधाएं देकर ही आनंद व संतोष का अनुभव करती है। उसके चरणों में ही स्वर्ग का द्वार है। भाव ये है कि माँ के चरणों में स्पर्श करते ही स्वर्ग की सुख की अनुभूति मिलती है। दोस्तों अगर आपका भी सपना है नीट क्रैक करने का और आप अपने सपने को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो अनअकैडमी लेके आया है सभी टॉप एजुकेटर्स को अपने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। सो जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आप अनअकैडमी प्लस या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे आपकी प्रिपरेशन और ज़्यादा एनहेंस होगी एंड बहुत ही इजी वे में आपको एग्ज़ाम्स की फुल प्रिपरेशन करवाई जाएगी। एंड साथ में नीट यूजी 2022 की डेट्स भी अनाउंस हो चुकी हैं। सो हमारे पास बहुत कम समय बचा है नीट यूजी 2022 की प्रिपरेशन के लिए। सो मेक दी बेस्ट यूज़ ऑफ टाइम विद टर्बो 15 टेस्ट सीरीज़। सो अनअकैडमी लेके आया है टर्बो 15 टेस्ट सीरीज़ जिसके आपको कई बेनिफिट्स होंगे। लाइक नीट यूजी प्रिपरेशन के लिए आपको टॉप क्वालिटी क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि कोरेटेड होंगे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। डेली प्रैक्टिस होगी नीट यूजी 2022 एंड 2023 के लिए। एंड हर हफ्ते टॉप परफॉर्मेंस को अनअकैडमी गुडीज़ मिलेंगी। सो जी हाँ, ये हैं कुछ बेनिफिट्स टर्बो 15 टेस्ट सीरीज़ के लिए। सो हर दिन ये 7:30 PM पे स्टार्ट होगा जिसमें आपको 30 मिनट्स मिलेंगे एंड 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करने होंगे। सो जिससे आपकी प्रिपरेशन नीट यूजी 2022 के लिए और ज़्यादा एनहेंस होंगी। सो जल्दी से एनरोल कर लीजिए फ्री में। मेरा कोड GS अपडेट्स यूज़ करते हुए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो जल्दी से एनरोल कर लीजिए। विशेष माँ की महानता का, दहनशीलता का तथा सहनशीलता जैसे गुणों का उल्लेख कवित्री ने इन पंक्तियों में किया है। अथवा सो जो नेक्स्ट अनुपादांश दिता गया है उसका सरलार्थ दस्या गया है। प्रस्तुत पदांश गिरधर की कुंडलियों नामक पाठ में से लिया गया है। इसमें कवि ने धन की प्रकृति के बारे में बताया है। कवि गिरधर कहते हैं कि धन दौलत या कर व्यक्ति को सपने में भी कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। ये धन दौलत नदी के जल के समान बहुत चंचल है, अर्थात ये नदी के समान रुकता या टिकता नहीं है, सदैव आगे बढ़ता चला जाता है। इसका कोई एक निश्चित ठिकाना नहीं है। व्यक्ति को अगर धन मिलता है तो उसे इस संसार में जीते हुए यश व सम्मान को प्राप्त कर सुख प्राप्त करके जीवन जीना चाहिए। सभी से मीठी वाणी में बोलते हुए विनय प्रवृत्त रहना चाहिए, अर्थात विनम्र पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। अहंकार भाव नहीं आने देना चाहिए। ये धन दौलत हर एक के पास केवल 4 दिनों की मेहमान है। आज इसके पास है तो कल किसी और के पास, इसीलिए इसे पाकर घमंड नहीं करना चाहिए।
विशेष कवि ने बताया है कि धन लक्ष्मी चंचला होती है। धन संपत्ति पाकर मनुष्य को घमंड नहीं करना चाहिए। सो इस टोटा प्रश्न पहले का उत्तर। नैक्सट प्रश्न दूसरे वाले बढ़ते हाँ। सो नैक्सट क्वेश्चन सेकंड है, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 4-5 पंक्तियों में लिखें। सो 12 अंक का टोटा प्रश्न दूसरा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन, सरफरोशी की तमन्ना पाठ के आधार पर बताएं कि विधानसभा में बम विस्फोट का क्या परिणाम निकला। उत्तर, विधानसभा में बम विस्फोट के बाद भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त पकड़े गए। अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों को पकड़ने का दमन चक्कर तेज कर दिया। राजगुरु सुखदेव तथा असंख्य युवकों को पकड़कर जेल में भर दिया गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा सुनाकर फांसी दे दी गई और बटुकेश्वर दत्ता को काला पानी की सज़ा दी गई। दूसरा क्वेश्चन, कल्पना चावला के जीवन में से आप क्या प्रेरणा लेते हैं। उत्तर, कल्पना चावला के जीवन में हमें यह प्रेरणा मिलती है कि सपने केवल सोचने से पूरे नहीं होते बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम, निश्चय, आत्मविश्वास और एकाग्रता से आगे बढ़ते रहना चाहिए। सपने पूरे करने के लिए कठोर मेहनत करनी चाहिए। इसी टोटा क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन थर्ड, अम्लीय वर्षा किस कारण होती है। उत्तर, अम्लीय वर्षा पानी के साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड जैसे गैसें मिलने से होती है। फोर्थ क्वेश्चन, बोगा बॉर्डर पर झंडा उतारने की रस्म कैसे संपन्न होती है। उत्तर, बागा बॉर्डर पर झंडा उतारने की रस्म सायं 5:30 शुरू होती है। यह रस्म लगभग आधे पौने घंटे तक चलती है। इसमें बीएसएफ के जवान पूरे जोश और उत्साह से परेड में हिस्सा लेते हैं। झंडा उतारते समय दोनों ओर के गेट खोल दिए जाते हैं। दोनों देशों के सैनिक परस्पर हाथ मिलाते हैं। दोनों देशों के जवान अपने अपने देश के राष्ट्रगान के साथ झंडा धीरे धीरे उतारकर संभाल लेते हैं और गेट फिर से बंद हो जाता है। इस अवसर पर भारत के लोगों का देश के प्रति जोश देखते ही बनता है। नेक्स्ट प्रश्न पंजवां, इंदिरा पाठ के आधार पर हामिद के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं लिखें। उत्तर, समझदार। इंदिरा कहानी का नायक बालक हामिद बहुत ही समझदार बालक है। उसकी दादी उसे 3 पैसे देती है ताकि वह मेले से अपनी पसंद के कुछ खिलौने खरीद लेगा या कुछ मनपसंद का खा पी लेगा, मगर वह उससे अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीद लाता है ताकि तवे से रोटी उतारते समय उसकी दादी के हाथ ना जलें। बहकावे में ना आने वाला, वह इतना विवेकी है कि हर काम अपनी बुद्धि से करता है। दोस्तों के बहकावे में नहीं आता। जब उसके दोस्त जलेबियों आदि खरीदते हैं या खिलौने आदि खरीदते हैं तो वह अपना आप में संयम रहता है और उनके कहने से आकर कुछ भी नहीं खरीदता, क्योंकि उसे पता है कि उसे इतने पैसों में क्या खरीदना है। वह अपने चिमटे को उनके खिलौनों से ज़्यादा ताकतवर बतलाता है। नैक्सट टोटा इत्थों दी भाग ख शुरू हो जाता है। भाग ख दे विच तुहानूं व्यावहारिक व्याकरण दे विचों क्वेश्चनस पूछे गए हैं। सो प्रश्न तीसरा 4 अंक का होगा। किन्हीं 4 प्रश्नों के निर्देशानुसार उत्तर दें। क्वेश्चन पहला, आवश्यक शब्द की भाववाचक संज्ञा लिखें। शब्द, भाववाचक संज्ञा शब्द। सो शब्द है
आवश्यक सो इसका भाववाचक संज्ञा शब्द हो जाएगा आवश्य। नेक्स्ट दूसरा, मनुष्य शब्द की भाववाचक संज्ञा लिखें। शब्द है मनुष्य, सो इसका भाववाचक संज्ञा शब्द हो जाएगा मनुष्यता। तीसरा, निम्नलिखित वाक्य में उचित योजक शब्द को कोष्ठक में से चुनकर रिक्त स्थान भरें। ऐसा लगता है डैश सब कुछ आपके पास हो रहा है, ताकि या फिर मानो। सो उत्तर है ऐसा लगता है मानो सब कुछ आपके पास हो रहा है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में से उचित योजक शब्द को कोष्ठक में से चुनकर रिक्त स्थान भरें। हामिद बड़ा चालाक है डैश अपने पैसे बचाकर रखे थे, इसीलिए परंतु। सो उत्तर है हामिद बड़ा चालाक है इसीलिए अपने पैसे बचाकर रखे थे। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, नदी के किनारे एक गांव था। इस वाक्य में संबंध बोधक छांट कर लिखें। सो उत्तर है के। नेक्स्ट हम लिखते हैं इस वाक्य के उत्तर पूर्वशुक छांट कर लिखें। सो उत्तर है हम। इस ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗ ਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ। ਨੈਕਸਟ ਭਾਗ ਖ ਗ शुरू हो जाता है रचनात्मक लेखन। सो प्रश्न फोर्थ है, छठी वाले दिन स्कूल की कुरुक्षेत्र में क्रिकेट मैच खेलने की अनुमति के लिए प्रिंसिपल को प्रार्थना पत्र लिखें। उत्तर सेवा में प्रिंसिपल महोदय आर्य उच्च विद्यालय खन्ना। विषय क्रिकेट मैच खेलने को अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र। श्रीमान जी, हमारे विद्यालय आर्य उच्च विद्यालय खन्ना की क्रिकेट टीम का मैच DAV हाई स्कूल खन्ना के विद्यार्थियों के साथ इस रविवार को होना निश्चित हुआ है। हमारी यही इच्छा है कि यह मैच हमारे स्कूल के ही क्रीडा क्षेत्र में खेला जाए, क्योंकि इससे हमारे ही विद्यालय का नाम होगा। रविवार का दिन होने के कारण किसी भी प्रकार की कोई शिक्षा संबंधी बाधा भी नहीं आएगी। हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि खेल के दौरान किसी भी प्रकार के विद्यालय की संपत्ति को कोई नुकसान नहीं होगा। आशा है कि आप हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार कर हमें खेलने की अनुमति प्रदान करेंगे। भवतीय विकास शर्मा, कप्तान क्रिकेट टीम। अथवा मित्र के जन्मदिन पर उसे बधाई देते हुए पत्र लिखें। 237 विकास नगर पटियाला। दिनांक, प्रिय राज सप्रेम नमस्ते। कल आपका जन्मदिन है। इस शुभ अवसर पर मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूं। मैं कामना करता हूं कि जन्मदिन के इस अवसर पर आपको ढेरों खुशियां प्राप्त हों, आपको सुख समृद्धि बुद्धि तथा आनंद मिले। मैं अवश्य इस मौके पर आपके साथ ही होता, लेकिन काम की व्यस्तता के कारण आप पाना बड़ा मुश्किल सा लग रहा है। खैर, आप अपना जन्मदिन मनाओ और मुझे बताना कि इस मौके पर क्या क्या किया। आपका अभिन्न मित्र पवित्र सिंह। नेक्स्ट प्रश्न पंजवां, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 150 से 200 शब्दों में निबंध लिखें। सो कुल 8 अंक ਤੁਹਾਡਾ प्रश्न पंजवां होगा। सो ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਇਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਬੰਧ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ स्वच्छता अभियान, प्रातकाल की सैर, स्वतंत्र दिवस। सो हुण मैं तुहानूं पूरा निबंध दिखा देना हाँ। उत्तर प्रातःकाल की सैर। सो पूरा निबंध मैं तुहानूं स्क्रॉल करके दिखा देना, इसनूं तुसीं अपनी नोटबुक ते नोट कर सकते हो। बेहद जरूरी प्रश्न हैं, तो नाल ही इस पूरे सैंपल पेपर की PDF तुहानूं मेरे टैलीग्राम चैनल GS अपडेट्स PSCB CBSE ते मिल जाएगी। सो टैलीग्राम चैनल नूं ज्वाइन जरूर कर लेना तो पूरा निबंध तुसीं नोट कर सकते हो। इसे पैटर्न के अकॉर्डिंग तुहाडा फाइनल क्वेश्चन पेपर सैट किया जाएगा। सो पूरा क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर भी तुसीं इस सैंपल पेपर तो नोट कर सकते हो। बेहद जरूरी प्रश्न हैं, कोई ना कोई प्रश्न तुहानूं एग्जाम के जरूर पूछा जा सकता है। सो नेक्स्ट प्रश्न 6वां, निम्नलिखित मुहावरों में से 5 का वाक्यों में प्रयोग करते हुए अर्थात अर्थ स्पष्ट करें।
सो 5 अंक का तुहाडा प्रश्न 6वां होवेगा। सो फर्स्ट है बाल भी बांका ना होना, कोई हानि ना पहुंचाना। भगवान के भक्तों को अपने ईश्वर के प्रति ऐसी आस्था होती है कि ईश्वर के साथ रहते उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। नेक्स्ट, दिल बैठा जाना, निराश हो जाना। जब राकेश के श्याम को पैसे उधार देने के लिए मना कर दिया तो श्याम का दिल बैठ गया। नेक्स्ट, छक्के छुड़ाना, परेशान कर देना। भारत ने युद्ध में पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। नेक्स्ट, एक पंथ दो काज, एक काम करने से दो लाभ। उत्तर, मैं कल अमृतसर आप अपने ऑफिस के काम से गया था और लगे हाथ हरिमंदिर साहिब के दर्शन भी कर आया। ऐसे कहते हैं एक पंथ दो काज। नेक्स्ट, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। बिना सोचे समझे काम करने वाले को परिणाम स्वरूप पछताना पड़ता है। सो उत्तर है, किसान चढ़त सिंह ने अपनी पड़ोसी बहुत बढ़त सिंह के साथ होड़ लगाते हुए बिना खेत जोते ही गेहूं बीज दिया, मगर जब फसल ना हुई तो अपनी जल्दबाजी की गलती पर पछताना लगा। बढ़त सिंह ने उसे समझाया कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। नेक्स्ट, दिनों दिन सूखना, किसी गंभीर चिंता में पड़े रहना। क्या बात है रमेश, तुम दिनों दिन सूखते ही जा रहे हो, किस बात की चिंता है? नेक्स्ट, जहाँ चाह वहाँ राह। इच्छा शक्ति प्रबल हो तो काम बन ही जाता है। उत्तर, अरे बलदेव, पैसों की परवाह ना करो, दिल से मेहनत करो, सफलता हम तुम्हारे कदम चूमेगी, क्योंकि तुमने सुना है जहाँ चाह है वहाँ राह। नेक्स्ट, प्रश्न 7वां, किन्हीं दो पंजाबी शब्दों को हिंदी में अनुवाद करें। सो ऑप्शन ने कलेश, धन ते राखश। उत्तर, कलेश दा सो स्पैलिंग तुसीं देख सकते हो, धन दा धन्य और राखश दा राकश। नेक्स्ट, किन्हीं दो पंजाबी वाक्यों को हिंदी में अनुवाद करें। तेरियां उंगलियां तवे नाल सड़ जांदियां सन, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸਦਾ ਮਨਪਸੰਦ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ। ਸੋ ਫਸਟ, ਤੇਰੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤਵੇ ਨਾਲ ਸੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ तेरी ਉਂਗਲੀਆਂ तवे से जल जाती थी। नेक्स्ट, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ करती है। उत्तर, आज भी वह सबके दिलों पर राज करती है। नेक्स्ट, ग, यह आपका मनपसंद विषय था। सो नैक्सट ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਦੇ 2 ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਫੁੱਲੀ ਸੋਲਵਡ ਕਲਾਸ 8th ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਤੱਕ ਲਈ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟਾਟਾ, ਧੰਨਵਾਦ।